So, hello everyone. I just welcome all of you to our academy, the English All. All right. So today we are starting with a chapter that is basically simple interest. सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. और एक बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा बचपन में. सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100. ऑलराइट, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा होगा. इसको हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चन होंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन ट्रिक्स ओनली. ट्रिक्स 5 सेकंड 10 सेकंड, दैट्स इट, फिनिश्ड, क्वेश्चन खत्म. राइट बेटा, सो एक क्वेश्चन ले रहे हैं आप लोगों के लिए. बहुत अच्छा सवाल, देख सकते हैं आप लोग. क्वेश्चन है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% इज 3500 लेस देन प्रिंसिपल. मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 3500 रुपया कम है 3 साल के लिए. फाइंड प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट. ऑलराइट, तो क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या है? सबसे पहले परसेंटेज वाले टर्म को पकड़ो, 12.5%. ये दिख रहा है ना आपको? 12.5% को आप पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 12.5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 से. ऑलराइट, अब इस डेसिमल को हटाने के लिए आपने नीचे 10 लगा दिया. सो यू गॉट 125/1000. सो दिस वुड बी दिस सिंपली व्हाट 125/1000, दैट इज 8 टाइम्स कैंसिल आउट. इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई? 1/8. तो ये ये ट्रिक्स मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाए हैं कि जैसे ही आपको परसेंटेज दिखे आप सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. यू गॉट 1/8. अच्छा, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा ना, तो जैसा मैंने आप लोगों को परसेंटेज वाले ट्रिक्स में भी सिखाया है कि डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल. ओरिजिनल अपना रूप बदलता रहेगा कि ओरिजिनल कभी लेंथ हो जाएगा, कभी ब्रेथ हो जाएगा, कभी हमारा सीपी हो जाएगा, वॉट एवर, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है इंटरेस्ट की बात हो रही है ना? इंटरेस्ट किस पे मिलता है? इंटरेस्ट के लिए ओरिजिनल क्या होगा? प्रिंसिपल होगा हमारा. तो नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा. क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल. क्योंकि इंटरेस्ट के मामले में ओरिजिनल टर्म्स तो अंदर से ही आता है ना कि प्रिंसिपल है. तो जिस पे इंटरेस्ट मिलता है, जितना पैसा आपने बैंक में लगाया है, ऊपर वाला जो हो गया वो इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन 1 साल का, फॉर 1 year. क्योंकि ये जो आपका इंटरेस्ट है 1 साल का है ना, ये इंटरेस्ट आपका 1 साल का है ना, क्लियर है? तो ऊपर वाला आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year. ऑलराइट, ठीक है, फाइन. अब देखिए 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है तो 3 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 year क्या हो जाएगा? 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है तो 3 साल का क्या होगा? 3 रुपया. इज इट क्लियर? मतलब 3 साल में 3 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? तो ये समझिएगा बेटा, प्रिंसिपल हमारा 8 रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3 रुपया है 3 साल का. क्योंकि 1 साल का 1 रुपया है, 3 साल का 3 रुपया हो गया. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है? यहाँ पे मेरे ट्रिक के हिसाब से आपको दिख रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 5 कम है ना? और क्वेश्चन में दिया हुआ है 3500 कम है. यानी मेरा वाला 5 और क्वेश्चन का 3500 इक्वल होगा. यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो 5 आया है और क्वेश्चन का 3500, दिस मस्ट बी इक्वल. तो एक की वैल्यू 700 हो जाएगी. एक की वैल्यू क्या आ जाएगा? 700. ऑलराइट, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना था प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या था हमारा? 8 था ना? प्रिंसिपल क्या था हमारा? 8 था. तो एक की वैल्यू अगर 700 है तो 8 की वैल्यू क्या होगा? 8 × 700 यानी 5600. ऑलराइट, कोई दिक्कत है? डन है. अब इसके बाद आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना था? 3 था. 3 साल का ही था ना? 3. तो एक की वैल्यू 700 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 × 700, दैट इज 2100. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं. तरीका आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है. फाइन. So we will take one more question based on the last concept. Fine. Question is simple interest on a certain sum of money for 4 years at the rate of 6 mixed 2/3% is 4400 less than principal. Principal से 4400 कम है. Find principal and simple interest. All right. Find principal and simple interest. So सबसे पहले rate of interest क्या दिख रहा है? 6 mixed 2/3%. इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 20/3%, है ना? अभी तो हमने सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक किया है, हमें परसेंटेज से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 1/100, 25 जा. तो सबसे पहला टारगेट बेटा यही होगा कि आप सबसे पहले इस किसी भी परसेंटेज वाले टर्म को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. ये सारे ट्रिक्स मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाए हुए हैं, ठीक है? अब ये जो 15 है आपका, दैट वुड बी योर ओरिजिनल नंबर. 15 क्या होगा हमारा? ओरिजिनल होगा. 15 वुड बी आर ओरिजिनल. फाइन. और ओरिजिनल यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल है. ओरिजिनल यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल. तो 15 हमारा प्रिंसिपल होगा और ऊपर वाला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year. ये हमेशा 1 साल का इंटरेस्ट आएगा ऊपर वाला, ठीक है?
तो ये देखो, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है तो 4 साल का क्या होगा, 4 रुपया। SI फॉर 4 ईयर क्या हो गया, दिस इज ₹4। क्लियर है। 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया है तो 4 साल का 4 रुपया हो जाएगा। फाइन। तो आपने क्या देखा, प्रिंसिपल हमारा 15 है, प्रिंसिपल हमारा 15 है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 4 साल का 4 रुपया है। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है, मेरे ट्रिक के हिसाब से 11 कम है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है, मेरे ट्रिक के हिसाब से 11 कम है। और क्वेश्चन में कितना कम आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 4400 कम है, यानी मेरा वाला 11 मस्ट बी इक्वल टू क्वेश्चन का 4400। तो एक की वैल्यू क्या हो गया, 4400 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 400। ऑल राइट, एक की वैल्यू 400 आ गई। हमें प्रिंसिपल निकालना है ना, प्रिंसिपल हमारा क्या था, 15 था ना। एक की वैल्यू 400 है तो 15 की वैल्यू क्या होगा, 15 इंटू 400 यानी 6000, यानी 6000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा, 4 रुपया। 4 की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू 400 है तो 4 की वैल्यू 4 इंटू 400 यानी 1600। तो 6000 हमारा प्रिंसिपल है और 1600 हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। ऑल राइट, आई बिलीव ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। सो बेटा एक क्वेश्चन और लिया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है हमारा, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट ट्रिक मात्र 5 सेकंड का। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज है 6% है। फॉर नेक्स्ट 4 ईयर इज 7%, अगले 4 साल का 7% है। एंड फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स इज 7.5%, अगले 7 साल का 7.5% है। फाइन। अ मैन हैज इन्वेस्टेड ₹18,800 फॉर 11 ईयर्स, एक बंदे ने 18,800 रुपया 11 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। बताओ उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 18,800 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 11 साल के लिए। तो बेटा 11 साल में देखना, पहले 3 साल का तो 6% है, तो इसको आप ऐसे कर दो 3 इंटू 6%। पहले 3 साल का तो 6% है, उसके बाद अगले 4 साल का 7% है। तो कितने साल हो गए, 3 और 4 7 साल हो गए। टोटल पैसा कितने साल के लिए लगाए, 11 साल के लिए, यानी 4 साल और बचा हुआ है। तो ऑल दो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले 7 साल का 7.5% है, लेकिन हमें अगले 7 साल से मतलब नहीं है, हमें तो अगले 4 साल का ही इस्तेमाल करना है। और अगले 4 साल ब्याज क्या रेट क्या होगा, 7.5%। ठीक है, क्लियर है। तो कई बार बच्चों के मन में डाउट होता है, सर ये तो बाद में 7% है, 7 साल है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। हमने बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज अगले 50 साल के लिए सपोज 20% है। अगर हमारा पैसा बैंक में 10 साल है तो हमको तो ब्याज 10 साल का ही मिलेगा ना। तो ये 3 और 4 7 के बाद अगले 4 साल ही है ना बैंक के पास हमारा पैसा, तो बैंक हमको ब्याज अगले 4 साल का ही देगा। दैट इज एट द रेट ऑफ 7.5%। तो इसको हमने हो गया ना 11 साल, 3 4 7 4 11 मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 18%, 4 इंटू 7 28%, 4 इंटू 7.5 30%, और इनको ऐड कर दो, ये आपको मिलेगा 76%। ये आपको क्या मिलेगा, 76%। ऑल राइट, अब देखिए इसके बाद क्या है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, टोटल ब्याज आपको 76% मिलेगा, किसका, जितना पैसा आपने लगाया था, यानी 18,800 इंटू 76% कर दो आप इसका, दैट वुड बी योर टोटल, जो भी आपकी इसकी वैल्यू आएगी 188 इंटू 76। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने निकाल लिया है कि इसका आंसर क्या होगा जो, ठीक है। ऑल राइट, तो इसको आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा आई बिलीव शायद 14,288 आना चाहिए, 14,288। तो ये क्वेश्चन था आपका, देखा कितना बड़ा सवाल था, और हमने इसको मात्र 2 से 4 लाइनों में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो बेटा एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके ऊपर बेस्ड एक और, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, एनी सम ऑफ मनी बिकम्स ₹2100 इन 2 ईयर्स। 2 साल में कोई पैसा 2100 बन जाता है, एंड अगले 5 साल में 2250 बन जाता है, ठीक है। 2 साल में कोई पैसा 2100 बन जाता है, अगले 5 साल में 2250 बन जाता है। फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट, उसका प्रिंसिपल और रेट क्या होगा ये बताइए, ये क्वेश्चन है हमारा। सो इस तरह के क्वेश्चन को करने का ट्रिक देखिएगा क्या होता है। आप ये देखिए कि 2 साल में पैसा कितना बन जाता है, 2100, और 5 साल में कितना बन जाता है, 2250। तो आप बस इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2100 और 2250 का डिफरेंस क्या है, 150 है ना। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 और 5 का डिफरेंस 3 है। इसको डिवाइड कर दो, इन दोनों के डिफरेंस को इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। ये जो आपका आया है ना 50, दिस इज SI फॉर 1 ईयर, ये 1 साल का SI है, 1 साल का ब्याज है। अब हम किसी भी केस को दोनों में से देख सकते हैं। सपोज मैं इसको देख लेता हूं, तो इस वाले पैसे में, जो पैसा मेरा 5 साल में 2250 बन गया, इसमें इस पैसे में 2 चीज़ें, एक तो प्रिंसिपल है और एक ब्याज है। ब्याज कितनी साल का है, 5 साल का है। 1 साल का ब्याज है 50 रुपया, तो 5 साल में ब्याज कितना मिला होगा,
250 रुपया। 1 साल का ब्याज है 50 रुपया, तो 5 साल का ब्याज कितना लगा होगा इसमें? 250 रुपया ब्याज मिला होगा आपको। बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तो आपका प्रिंसिपल ही है ना फिर, यानी कि जो 2000 रुपया है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल है। 2000 रुपया क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल एक पार्ट तो हमारा आंसर में आ गया कि प्रिंसिपल क्या होगा, फिनिश्ड। अब रेट निकालना है, तो रेट के लिए मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 50 है 1 साल का। 50 कितनी साल का है? 1 साल का है। प्रिंसिपल 2000 है, रेट नहीं पता, आर मान लेते हैं। टाइम 1, क्योंकि आपने जो ब्याज लिया है आपने 1 साल का लिया है, इसलिए टाइम 1 साल आएगा। आप इसको भी ले सकते हो, 250 लोगे ब्याज तो आपको टाइम 5 साल लेना पड़ेगा। और नीचे आपका 100 हो गया, सो 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो इससे कट गया। सो रेट की जो वैल्यू आ जाती है 5/2% है, यानी कि रेट आपका आ गया 2.5%। 2.5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। ऑल राइट, आई होप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन।